नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार से। आज हम सभी लोग अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे कि अनौपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, इसका लिखने का प्रारूप क्या होता है और औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों के लिखने में क्या अंतर होता है, मूलभूत रूप से क्या अंतर होता है। तो अनौपचारिक पत्र, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र वह पत्र होता है जिसमें हम अपने माता पिता, भाई बहन, सखा संबंधी या किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को लिखते हैं। तो संक्षेप में हम यह भी कह सकते हैं कि अनौपचारिक पत्र एक संबंधवाद के रूप में भी जाना जाता है। हम इसका प्रयोग अपने जानने पहचानने वाले लोगों के बीच में ही करते हैं। और यदि हम अध्ययन के दृष्टिकोण से अवलोकन करें तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र का ही प्रचलन होता है। अनौपचारिक पत्र ही व्यक्ति को, विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। अनौपचारिक पत्र सबसे पहले इसी की शुरुआत होती है और यही एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से लोग अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। ये होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र सबसे प्राचीन पत्र भी होता है। और यदि हम देखें कि अनौपचारिक औपचारिक दो पत्र होते हैं। औपचारिक जो पत्र होता है और अनौपचारिक पत्र जो होता है, अनौपचारिक पत्र जो होता है जिसको हम संबंधवाद के नाम से भी जानते हैं। संबंधवाद, माता पिता, भाई बहन, सखा संबंधी को लिखा जाने वाला को हम अनौपचारिक पत्र के नाम से जानते हैं। तो आइए देखा जाए कि यह किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या इसके प्रारूप होते हैं और यह औपचारिक पत्र से किन दशा में अलग भी होता है। देखिए, प्रश्न है आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर कि छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखकर, किससे लिखे? छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखकर प्रातः काल नियमित रूप से योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए प्रेरित कीजिए। प्रश्न देखें आप फिर से। छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखकर प्रातःकाल नियमित रूप से योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें। तो पत्र देखते हैं। बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई को लिखा जा रहा है। छोटा भाई है, बड़े भाई के द्वारा लिखा जा रहा है। भाई लिखते हैं, पर लिखेंगे ऐसे, प्रेषक का नाम होता है तो कौन लिख रहा है? मोहन।
शामिल। वार्ड संख्या 6। गोला बाजार गोरखपुर। गोरखपुर पूरा लिख ले, गोरखपुर उत्तर प्रदेश जो भी है। इतना लिखने के बाद देखिए अब लिखेंगे प्री अनुज। ठीक, यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्री अनुज। अनुज मतलब क्या होता है? छोटा भाई। अग्रज क्या होता है? बड़ा भाई। अनुज, प्री अनुज। आशा करता हूँ, आशा करता हूँ कि तुम छात्रावास में बहुत आनंद से होंगे, यानी कि आनंद पूर्वक होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। तुम्हारी पढ़ाई सुचारू से चल रही होगी, तुम्हारी पढ़ाई सुचारू से चल रही होगी। प्रिय अनुज, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। प्रिय अनुज, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। कि तुम रोज प्रातःकाल उठकर योगासन और प्राणायाम अवश्य किया करो। इस तरह से हम देखते हैं किया करो, इससे देखिए, इससे
इससे तुम्हारी ध्यान शक्ति बढ़ेगी, इससे तुम्हारी ध्यान शक्ति बढ़ेगी और तुम दिन भर ताजगी अनुभव करोगे। तुम यह प्रयोग एक सप्ताह तक नियमित करके देखो। तुम यह प्रयोग नियमित एक सप्ताह तक करके देखो। इसके बाद मुझे अपने अनुभव बताओ। इसके बाद अपने अनुभव बताओ। अब यह हो गया। अब लिखेंगे नीचे, आशा है कि एक सप्ताह बाद तुम्हारा पत्र प्राप्त करूंगा। यहाँ लिखेंगे आशा है कि एक सप्ताह बाद तुम्हारा पत्र, आशा है कि एक सप्ताह बाद नीचे जगह नहीं है, नीचे की चीजें हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ का जो है आप लिख दे रहे हैं आशा है मैं तुम्हारा पत्र प्राप्त करूंगा। देखिए, आशा है मैं एक सप्ताह बाद तुम्हारा पत्र प्राप्त करूंगा। नीचे लिखेंगे तुम्हारा भाई मोहन। पूरे पत्र को देखें फिर से। मोहन साहनी, पहला वार्ड संख्या 6, गोला बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, 3 संख्या। ठीक, दिनांक भी यही डाल देंगे। दिनांक 20 जनवरी 2020 जो भी है। प्रिय अनुज, आशा करता हूं पत्र किसके बारे में लिखा जा रहा है? योग एवं प्राणायाम के बारे में, प्राणायाम के बारे में लिखा जा रहा है। तो योग और प्राणायाम के बारे में लिखा जा रहा है, तो विषय तो यही है।
इसी विषय के इर्द गिर्द हमारी पूरी बात इसमें घूमेगी। वही कहा गया है, प्रिय अनुज, आशा करता हूं कि तुम छात्रावास में आनंद पूर्वक होगे, आनंद पूर्वक होगे। देखिए, आनंद पूर्वक होगे, तुम्हारी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। प्रिय अनुज, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। तुम रोज प्रातःकाल उठकर योगासन और प्राणायाम अवश्य किया करो। इससे तुम्हारी ध्यान शक्ति बढ़ेगी और तुम दिन भर ताजगी अनुभव करोगे। तुम यह प्रयोग नियमित 1 सप्ताह तक करके देखो। इसके बाद अपने अनुभव बताओ। यह बात यहाँ रहेगी, कहाँ रहेगी? यहाँ जगह कम थे इसलिए हम वहां लिखे ऊपर आशा, यहाँ रहेगी यह बात। आशा है मैं 1 सप्ताह बाद फिर तुम्हारा पत्र प्राप्त करूंगा। तुम्हारा भाई मोहन साहनी। इस तरह से पत्र में एक भाई के द्वारा दूसरे भाई को पत्र लिखा जा रहा है। तो यह पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है, जिसको हम एक संबंधवाद के नाम से भी जानते हैं। तो औपचारिक अनौपचारिक पत्रों में यही अंतर होता है कि अनौपचारिक जो पत्र होते हैं जानने पहचानने वाले परिवार के लोगों के बीच में लिखा जाता है, और वही जो औपचारिक पत्र होता है वो शिकायती पत्र या कार्यालय पत्र के नाम से जानते हैं। वह सक्षम अधिकारी, संबंधित अधिकारी को हम ज्ञापन देते हैं जो समस्याएं होती हैं। किस तरह से यह आपके सामने आज कौन सा पत्र है? अनौपचारिक पत्र का यह पहला प्रारूप हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, और अगला प्रारूप अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।